हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं कविता कुड़ियाल सेमवाल उत्तराखंड देहरादून के खूबसूरत भानियावाला से। और दोस्तों, आज आ रखी हूँ आगरा लाल किला देखने, और आज के ब्लॉग में आपको भी दिखाते हुए ले चलूँगी। ये है सामने आगरे का लाल किला। बाहर से किले में एंट्री करने के लिए पहले हमने पास लिया, और उसके बाद यहाँ पर हमारे बैग वगैरह की चेकिंग हुई। जैसा कि ये ऐतिहासिक धरोहरों में अक्सर होता ही है कि चेकिंग वगैरह चलती हैं। अमूमन सभी जगह ऐसे स्थलों पे होता है। और दोस्तों, यहाँ पे ये है मुख्य द्वार। यहाँ पे प्रवेश करने के लिए एक लोहे के पुल से गुजरना पड़ता है। इस पुल के नीचे सुरक्षा की दृष्टि से एक खाई बनी हुई है, और जब कभी दुश्मन आदि की कुछ आशंका होती थी या ऐसी कुछ गतिविधियाँ होती थी, तो किले का ये मेन जो पुल है, इसको अंदर से फोल्ड करने की व्यवस्था थी कि अंदर से ही ये फोल्ड हो जाता था पुल, और गेट भी बंद हो जाता था, और इस तरह से किले की सुरक्षा थी। अंदर आके हम लोग सफ़र की थकान उतारने के लिए थोड़ा सा बैठ गए, और सेमवाल जी बैठ भी नहीं रहे। वो सोच रहे कि मैं बैठूंगा तो ये भी बैठेंगे, फिर उठेंगे नहीं, फिर बैठे ही रह जाएंगे। वो खड़े ही हैं। चलो 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 अंदर आप बैठ गए, तुम अब जल्दी चलो चलो। जब दुकान बंद करके आ ही रखे हैं तो ज़्यादा दिन तो दुकान बंद नहीं कर सकते, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपयोग करना है। जो ये रास्ता है किले के मुख्य द्वार से होते हुए जाता है, इसके दोनों तरफ यहाँ पे सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षित करने के लिए इन्होंने ऊंची ऊंची दीवारें दोनों तरफ बना रखी हैं कि ताकि किला सुरक्षित रहे। और इस तरह से यहाँ पे, और बीच में जो ये पत्थर लगा रखे रोड पे, ये भी कट करके ऐसे लगा रखे ताकि इस हिसाब से कि घोड़े इसमें फिसले ना, स्लिप ना हो घोड़े, क्योंकि घोड़े दौड़ते होंगे इसमें, तो इसमें घोड़े स्लिप ना हो। और ऊपर राजघराने की महिलाओं के लिए बैठने के लिए स्थान होता था, उनके लिए और उनकी दासियों के लिए। वहाँ यहाँ से वो जो भी जुलूस आदि, यहाँ पे जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम उनके होते थे, उनको देखा करती थी। नीचे जो भी जुलूस निकलता था, ये सब उनके लिए बैठने के लिए थे बने हुए। ये है यहाँ का खास महल, और इस जगह का नाम है अंगूरी बाग। और दोस्तों, मैंने सोचा अंगूरी बाग है तो अंगूरों का बाग होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। सिर्फ एक बेल मिली अंगूर की यहाँ पे। और बताते हैं कि किसी ज़माने में ये वाकई में अंगूर का ही बाग होता था, और ये यहाँ पे बादशाह ने कश्मीर से मिट्टी मंगवाई थी और अंगूर का बहुत सुंदर बाग यहाँ पे लगवाया था। और बताते हैं कि इस अंगूरी बाग के अंगूरों का बादशाह वाइन बनवाते थे और उसे पीते थे। और ये आज अंगूर की भले ही बेल नहीं है इसमें, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, वैसे भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्यारियों में छोटे छोटे पौधे ऐसे लग रहे हैं ऊपर से देखने में मानो किसी ने कोई आकृति बना के उन पे कलर भर दिया हो। ऐसा तो लग ही नहीं रही है कि पौधे होंगे, छोटे छोटे पौधे हैं ये, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और बीचों बीच यहाँ पे बताते हैं कि ये चौकी सी जो बनी हुई है, उसमें बताते हैं कि पहले कि इसमें रंगीन फव्वारे राजाओं के टाइम पे रंगीन फव्वारे इसमें रात को देखने में बहुत ही अच्छे लगते थे ये फव्वारे के। अभी तो फ़िलहाल मैं थक गई हूँ और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, और ये इस समय खाली पड़ा हुआ है सूखा।
और संगमरमर का बना हुआ ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे आराम करने के लिए थोड़ा सा। अब अंगूरी बाग के बाद दोस्तों अब ये है यहाँ पे शीश महल लिखा हुआ है। शीश महल की तरफ बढ़ते हुए और शीश महल के बारे में बताते हैं जितना मुझे यहाँ पे आके जानकारी मिली कि यहाँ पे महल के अंदर की जो दीवारें हैं और छत इनमें कांच के टुकड़े लगे हुए थे, जो कांच के टुकड़े की बहुत ही उच्च कोटि के होते थे। और इनकी विशेषता ये होती थी कि इन पर प्रकाश पड़ने पर ये प्रतिबिंबित होते थे और जिससे कि हजारों किरणें दिखाई देती थी। और ये शीश महल पूरा यहाँ पे जानकारी मिली कि ये कांच के टुकड़े सीरिया के हनोल नामक स्थान से मंगाए गए थे। लेकिन जानकारी तो मिली शीश महल के बारे में, लेकिन पास आए तो यहाँ पे भी ताला लगा हुआ मिला और खिड़की से ही देखने के लिए मिला थोड़ा थोड़ा अंदर बाहर से जितना दिखाई दिया, क्योंकि इसके बारे में बता रहे थे कि इसलिए बंद किया गया है कि लोग यहाँ पे आते थे, अंदर जाते थे और जो कांच के टुकड़े हैं उन्हें दीवार से उखाड़ने की कोशिश करते थे। उन्होंने यहाँ का दरवाज़ा लॉक कर दिया है। ऐसे वैभवशाली किलों को देख करके ही ये पता लगाया जाता है कि हमारा देश कितना वैभवशाली था और इसे सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। सामने दूर यमुना जी दिखाई दे रही और बहुत ही अच्छा यहाँ पे खुला खुला लग रहा मुझे। बहुत ही बढ़िया महल बना हुआ है ये, बहुत ही अच्छा। और पहले के महल वैभवता का प्रतीक होते थे। और नीचे रोड है और सामने यमुना नदी के किनारे नजर आते हुए खेत। कमरे के झरोखे से यमुना नदी दिखाई देती है, हर झरोखे से यमुना नदी, हर खिड़की से यमुना नदी, इसकी विशेषता है यमुना नदी दिखाई देती है। सुरक्षा के हिसाब से ये खाइयाँ खोदी गई हैं, सामने खाइयाँ खोदी गई हैं। ये मेरे ठीक ये वाले झरोखे से भी ठीक सामने यमुना नदी दिखाई देती है। मैं जिस भी झरोखे में गई वहाँ से ठीक सामने बाहर यमुना नदी दिखाई दे रही है। ये आगे हम बादशाह के आराम गृह के अंदर प्रवेश करते हुए यहाँ बादशाह आराम फरमाते थे। लगभग इसका डिज़ाइन भी जो पहले ब्रुज दिखाया उसी की तरह है। यहाँ से थोड़ा सा अंदर लेते हुए, शायद अंधेरा होने के कारण वीडियो साफ आ पाए या ना आ पाए, इसकी नक्काशी, लेकिन इस दीवारों पर जो कलाकृति बनी है बहुत सुंदर है। यहाँ की खिड़कियाँ भी ठीक यमुना जी की तरफ खुलती हैं और यहाँ से भी सब कुछ वही दिखाई दे रहा है जो मैंने पहले आपको दिखाया और सेम उसी की तरह है ये। दोस्तों ये आगरे का वही लाल किला है जहाँ पे औरंगजेब ने अपने पिता को नज़रबंद करके रखा था। और इतिहास पढ़ें तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है। पता लगता है कि वो कितने उच्च कोटि के इंजीनियर थे, कितना उच्च कोटि का उन्होंने सुरक्षा का ध्यान रखा हुआ है। ये हम यहाँ से मैं नीचे उतर गई और ये आपको दिखाती हूँ अगला बादशाह का अगला महल।
यहाँ से भी ठीक वही खेत, वही हरियाली, वही जमुना जी। खोदी गई गहरी खाई हैं। इन खाइयों के बारे में बताते हैं कि इनमें पानी भर के खतरनाक पानी के जानवर जैसे मगरमच्छ आदि पाले जाते थे और इनका भी किले की सुरक्षा में इनका विशेष योगदान होता था। और ये अंदर शीशे से जो दिखाई दे रहा अंदर ये दरवाजे की विशेषता ये है कि इस दरवाजे को अंग्रेज मोहम्मद गजनवी के मकबरे से उखाड़ के लाए थे। उन्होंने इसे चंदन का समझा था, बाद में पता चला यह दरवाजा गजनी के स्थानीय देवदार की लकड़ी का, चंदन की लकड़ी का वो था ही नहीं। यहाँ पे गिलहरियाँ बाहर लॉन से आई और हमारे पास आके ठहर गई। बहुत अच्छी लग रही है ये देखने में। डर नहीं रही, बिल्कुल नहीं डर नहीं रही। आदत पड़ी उनको, नहीं डर रही। कुछ मिलता होगा नहीं यहाँ से। हाँ, डर नहीं गिलहरियाँ। यहाँ पे इन गिलहरियों को देख के लग रहा था कि मानो इनका इस किले से कोई नाता हो, इस महल से कोई पुराना नाता हो। क्या पता ये पिछले जन्म में इस महल के रहवासी रहे हों और इस तरह से ये बेफिक्र हो के इस जन्म में भी यहाँ पे घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा था इनको देख के। गिलहरियाँ तो मैंने बहुत बार देखी, लेकिन इतने पास आते हुए और इतने निडर होके पहली बार देख रही थी मैं। मानो के किले से इनका पिछले जन्म का कुछ नाता हो और ये इस जन्म में यहाँ वापस आके अपने ही घर में आ रखे हों। और अब मन तो नहीं कर रहा था छोड़ के जाने का इन्हें देखने, लेकिन यात्रा आगे पूरी करनी थी। अब हम आगे चल पड़े। ये ठीक सामने दीवाने खास, ठीक सामने दीवाने खास। यहाँ पे राजाओं की लास्ट में सभा होती थी। दीवाने खास से बाहर निकलते हुए अंदर जाते हुए ले नहीं पाई, क्योंकि कहीं से घुसे और कहीं से निकले। पर ऐसा ही हो रहा है। इतनी बढ़िया जगह पर आकर के किसका मन होता है, इतना सुंदर राजमहल, इतने भव्य और इतना विस्तृत, बहुत ही बड़ा किला, ऐसी जगह को छोड़ के मन तो नहीं करता आने का, लेकिन आना तो पड़ता ही है। एक जगह तो ठहरना होता नहीं है। घूमने के लिए जा रखे तो घूमना ही है। और ऐसे ही सब अपने अपने घर की ओर चल पड़े। इतने बड़े एरिया को घूमने के बाद स्वाभाविक सी बात है थकान, देखो लोग सब बैठ ही गए। बहुत था घूमने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। पीने के लिए शुद्ध पेयजल, सही है पानी। नमकीन तो नहीं हो रहा, नमकीन तो नहीं हो रहा। चलो हम भी पीते हैं। ये महल का था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा में लाल किला, जो कि शाहजहाँ ने बहुत ही प्यार से बनवाया था। और यहाँ पे इसी किले पे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को नज़रबंद किया था। और इतिहास हमें अच्छा बुरा सभी कुछ सिखाता है और हम इतिहास से सीखते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हमें अच्छा सीखना है या बुरा सीखना है। और बीते युगों से नए युग की सीख हमें लेनी चाहिए। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक, और मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और देखने के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।